गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की हमारी साखी बहुत ही प्यारी साखी है। तो साध संगत जी, रूहानी ताकत क्या होती है और हमें अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल किस जगह और कैसे करना चाहिए, आइए इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। साध संगत जी, कोई भी इंसान जो अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल इस दुनिया की हालत सुधारने के लिए करता है, वह अपनी ताकत को बर्बाद करता है। उसकी रूहानी ताकत कम होती जाती है और वह ज्यादा ऊंची रूहानी ताकत को प्राप्त करने का अपना मौका खो देता है। आगे की तरक्की के लिए रूहानी ताकत को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। तो साध संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साध संगत जी, जब बड़े महाराज जी कोहमरी में थे, वह एक गांव में गए। वह गांव में नया थाना बना था। महाराज जी वहां के बिल चेक करने गए थे। महाराज जी के लिए रहने के लिए एक चौबारे वाला कमरा दिया गया। उस कमरे में थोड़ा नीचे एक समाधि बनी हुई थी। कमरा बहुत सुंदर और हवादार था। जब रात को महाराज जी वहां सोए तो पूछा कि यह समाधि किसकी है, तो पता चला कि यह बाबा कल्ला की समाधि है। बाबा कल्ला एक कमाई वाला साधु था और एक अच्छा अभ्यासी और रिद्धि सिद्धियों वाला भी था। वह एक पहाड़ी इलाके में रहता था। वहां पर औरतें और आदमी उसकी झोपड़ी के इर्द गिर्द पशु चराने आते थे। जब कभी लोग अपने पशुओं को ऊंची पहाड़ी पर तक ले जाते तो कभी कभी वहां से कुछ जानवर नीचे गिर पड़ते और मर जाते थे। एक बार जब एक औरत की भैंस पहाड़ी से नीचे गिरने वाली थी तो उसने चिल्लाकर आवाज दी, मेरी भैंस को बचाना बाबा कल्ला जी, मेरी भैंस को बचाना। तभी उसकी भैंस गिरने से बच गई। जब वह भैंस बच गई तो वह औरत चुपचाप उसको लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। जब बाबा कल्ला की कुटिया के पास से निकली तो बाबा ने उससे कहा, जिसने भैंस बचाई है अब उसकी बात भी नहीं पूछती। धीरे धीरे लोगों में ये खबर फैल गई कि बाबा कल्ला ने एक औरत की भैंस बचाई है। साध संगत जी, अब बाबा कल्ला ने कुछ गाय पाल रखी थी। उस पहाड़ी पर छोटे मोटे शेर और अन्य खूंखार जानवर घूमते रहते थे। एक दिन एक शेर ने उसकी गायों पर हमला कर दिया और उसकी 2 गायें मर गईं। लोगों ने कहा कि बाबा, तेरी गायों को शेर ने मार दिया है। इस पर वह बोला, मेरी गाय रात को अपने आप ही यहाँ आ जाएंगी। जब शाम हुई तो वहीं से तवज्जुह
देकर पुकारा। दूढ़ू दूढ़ू उसी वक्त गाय आ गई और शेर मर गया। इस घटना को सुनकर बाबा कल्ला की बड़ी चर्चा होने लगी, लेकिन जब उसकी मौत आई तो उसे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि जो कमाई थी वह उसने करामातों में गंवा दी थी। पास में कुछ नहीं बचा था। उसका एक गुरु भाई था जो हमेशा चुप रहता था, और बहुत ही कमाई वाले लोग मालिक की रजा में रह पाते हैं। जब वह उसके पास आया तो बोला, तुझे कौन कहता था कि गाय भैंसों को जिंदा कर? तुमने करामातों में अपनी कमाई नष्ट कर दी, अब अपने आप भुगतो। तो साध संगत जी, इसलिए मन को काबू में रखो। कमाई को रिद्धि सिद्धि में खर्च ना करें, उसी में आपका फायदा है। जो कमाई वाले महात्मा होते हैं वे मालिक की रजा में राजी रहते हैं और कहते हैं जो उसकी मौज। तो साध संगत जी, कोई भी इंसान जो अपनी रूहानी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो आगे की तरक्की के लिए रूहानी ताकत को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। वह अपनी ताकत को बर्बाद करता है, उसकी रूहानी ताकत कम हो जाती है, वह ज्यादा ऊंची रूहानी ताकत को प्राप्त करने का मौका खो देता है। तो साध संगत जी, आपको हमारी यह साखी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अब ऐसी ही अगली साखी में मिलते हैं। तब तक के लिए गुरु प्यारी साध संगत जी सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी।